ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे और सुरक्षित होंगे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि जो माँ के भक्त हैं, जो माँ के सच्ची संतान हैं, जो माँ के प्रिय हैं, माँ उनकी रक्षा करती हैं। और इसका प्रमाण हमें देने की भी ज़रूरत नहीं, आप सबके पास सब चीज़ों का प्रमाण होगा। वो चमत्कार भी आपने अपने जीवन में देखे होंगे जो माँ ने आपके साथ किए हैं, या जो घटनाएं घटी हैं, तो सब माँ की महिमा थी, या आपकी भक्ति की महिमा थी, या आपकी पवित्रता थी, या आपकी स्वच्छ मन से जो आपने ईश्वर को चाहा, या स्वच्छ मन से जो आपने चाहे जीव की सेवा की, या मनुष्यों की सेवा की, या प्रकृति की सेवा की, सब माँ ने देखा है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी कोई सुनता नहीं, आपकी कोई मतलब एक तरह से आपकी कोई पैरवी नहीं करता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। माँ हमेशा आप सबके मतलब एक तरह से वो एक कृपा की जो छाया होती है हर समय आपके ऊपर होती है, लेकिन बस माँ है तो माँ को आप अच्छे से जानते हो। सही गलत जो देखेंगी उसी तरीके से आपको वो अवगत कराती हैं। आप गलत करोगे तो आपको भी चीज़ों का कुछ ना कुछ संकेत देके आभास कराएंगी। कोई ज़्यादा बड़ी गलती हो तो दंड भी देंगी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ों को ना दोहराएं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर इस समय अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत हुआ है, या इन नवरात्र के बीच में आपको लगा है कि आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही, कुछ घटित हो रही हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, मतलब मैं यही कहूँगी ये जो रीडिंग है आज की ना, आपको इस नवरात्रि के बीच में जो भी आपके साथ घटित हुआ है, जो भी घटनाएं, वो आपको यहाँ पे माँ बताने की मैं कहूँ कि मुझे इजाज़त दिया है उन्होंने। जो भी संकेत मुझे दिए गए हैं कि शायद आपके यहाँ ये ऐसी घटनाएं घटी हों, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसका कारण क्या था, या जो अब आने वाला समय होगा इस नवरात्रि के बाद, या नवरात्रि से जो शुरू हो जाएगा वो समय कैसा होगा, और जो जो घटनाएं घटी, चाहे अप्रिय हो या प्रिय हो, उन सब का कारण क्या था। ठीक है, तो इस रीडिंग के माध्यम से यही जानेंगे जो चीज़ें हमसे छूट रही थी, जिस चीज़ों पे हमें एक तरह से कहें कि एक दुविधा थी, संदेह था, नहीं आपको समझ में आ रहा था आखिर ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको पता है। मतलब सूक्ष्म रूप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ जो शायद आप जानकर भी अनजान बने, या जान भी रहे थे फिर भी कभी मतलब चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिल रही थी ना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उस क्लियरिटी के लिए माँ ने इस संदेश को देने के लिए भेजा है मुझे, और मैं कोशिश करूँगी इतना हो सकेगा माँ की उस ऊर्जा को अगर अपने तक, मैं कहूँ कि अपने तक क्या, माँ की ऊर्जा है ही, क्योंकि रीडिंग मेरे माध्यम से होती नहीं है, सब माँ ही करती है जो करती है। बस हम वही कहते हैं, हम एक शरीर माध्यम है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सारा कार्य सारा खेल तो माँ का है। तो सारी ऊर्जा माँ के ऊपर ही चलती है, सब कुछ जो भी है, हम पूरी दुनिया उन्हीं के सृजन पे चल रही है। ठीक है, उन्हीं की छत्र छाया में चल रही है। तो बस यही कहूँगी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज़ का भी मलाल मत करिएगा। ठीक है, सो फिर यही एक मंशा होती है, हम सबकी मंशा भी है, इच्छा भी है। हर आत्मा, शुद्ध आत्मा, हर इंसान ये चाहता है कि माँ अपनी छत्र छाया में हमें रखें, अपने आंचल में छुपा के रखें। तो इस रीडिंग के माध्यम से, और ये संदेश सिर्फ मैं ये कहूँगी कि सिर्फ संदेश नहीं है, ठीक है, ये ऐसा संदेश कि एक जर्नल रीडिंग तो है ही, आप अच्छे से समझ रहे हो, बट इस रीडिंग को या ये जो संदेश यहाँ से जो आप तक पहुँचते हैं, ये कोई साधारण नहीं होते। किसी न किसी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। किसी के लिए अगर नहीं भी आपको नहीं समझ में आता कि ये सिचुएशंस आपसे मैच नहीं हो रही, तो इसके लिए ये नहीं है कि ये रीडिंग फेक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर से क्या होता है कि जो रीडिंग होती है क्या हमारे लिए, तो देखिए जर्नल रीडिंग है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी कनेक्ट होती है, आपको अच्छे से पता है, काफ़ी लोग हैं, तो सबके जीवन कुछ ना कुछ घटनाएं हैं, और जिनकी एनर्जी या जिनकी भी हायर फ्रिक्वेंसी होती है वो हमसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होती है, तो उनके बारे में ज़्यादा संदेश आते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं कहूँ कि आपसे अगर अभी नहीं है, अगर रेजोनेट हो रही, तो समझ लीजिए थोड़ा आपको कनेक्शन और बढ़ाने की आवश्यकता है, या आपको भरोसा करने की, हो सकता है आप भरोसा ही ना कर रहे हो इस चीज़ पे, इसके लिए भी चीज़ें आपसे एक तरह से संपर्क नहीं साध रही, उड़ जाए। तो आप जब निस्वार्थ भाव से, निसंदेह भाव से बैठेंगे, तभी ये ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, तभी यहाँ से संदेश आपको प्राप्त होगा। क्योंकि माँ यहाँ पे ना अपने भक्त को या अपनी संतान को ये देखती है कि किस स्वार्थ में तुम यहाँ बैठे हो। आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन माँ को तो अच्छे से पता आपके भाव क्या है। तो जिस निस्वार्थ भाव से आप इस रीडिंग को देखते हैं, उनके लिए रीडिंग पूर्णतः फलदायी होती है। इसके रिव्यूज़ तो मुझे आते ही रहते हैं, आप खुद भी समझते हैं ना। तो अगर इतने दिन से, फिलहाल काफ़ी दिन हो गया, इस नवरात्र में मैंने स्टार्टिंग में इस रीडिंग दी थी, क्योंकि माँ ने उस समय इजाज़त दी थी, और इस समय भी एक तरह से मुझे आज आदेश मिला है, नहीं तो इतने दिन नहीं, क्योंकि जब तक माँ का आदेश नहीं होता तब तक मैं रीडिंग नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि उन्हीं की इच्छा है, ये हर पूरी धरती उनके इशारे पे चलती, तो हम कौन होते हैं ना। तो कुल मिला के माँ का आदेश था कि अभी इस समय अपनी ऊर्जाओं को, आप सबको भी मैं कहूँगी कि अपनी ऊर्जाओं को बचाना सीखें, व्यर्थ में कहीं वेस्ट ना करें, कहीं फालतू जगह पे अपनी ऊर्जा देकर या अपने
मैं कहूँ कि जिसको ज्ञान की ज़रूरत है उसको ही ज्ञान दें, अपनी ऊर्जा को ऐसे वेस्ट मत करें बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, एक समय ऐसा आता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम ही क्या गलत हैं या हमने ही सब कुछ गलती किया, कि हमने ही पाप किया, ऐसे मतलब इस तरह से आत्मा जब बिल्कुल दुखी हो जाती है तो ऐसे सवाल आए, तो आपने पाप नहीं किए हैं, ये बस यही है कि वो भी उचित समय नहीं आया, अभी हमारे एक तरह से कार्मिक जो पैटर्न होता है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए वो चीज़ें हमें झेलनी होती हैं। तो इसके लिए मलाल मत रखें कि हम कितना दंड झेलेंगे या कितनी परीक्षा देंगे, क्या सबके कर्मों के अकॉर्डिंग आप सबको अपना अपना क्षेत्र मिला है, अपना अपने कार्य क्षेत्र मिले हैं, अपने कार्मिक रिलेशंस मिले हैं, कुछ ऐसे रिलेशन जो सोल कनेक्शन हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे रिलेशन जो कार्मिक हैं, तो ये सब लोग आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको मिले हुए हैं। तो इसका मलाल आपको नहीं करना, बस ये समझ लीजिए कि ईश्वर जो कर रहे हैं सब अच्छा ही होगा, ठीक। ईश्वर को, माँ को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, माँ कोई इंसान नहीं उस तरीके की जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे क्या कहते हैं भाई बहन हैं या कोई भी हो रिलेशन में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो एक दूसरे जैसे, तो माँ को या ईश्वर को इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, उनको सामाजिक स्तर से वो इस तरह से एनर्जीज नहीं काम करती, वो आपके सिर्फ कर्मों पर चलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का मलाल मत रखिए कि हमारे साथ इतना ख़राब हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, भगवान कभी कोई काम नहीं करता, भगवान कोई कुछ सुनते नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो वो सब कर्मों का लेना देना है। इंसान स्वार्थी होता है, इसलिए वो अपने ही स्वार्थ में सोचता है, वो कभी ये नहीं देखेगा कि मैंने गलती किया है, अपनी गलती पे तो उसको मतलब बोध ही नहीं होता कि तो आपने छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करके रखी, आपको लगता है ये नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत बड़ा दोष होता है। और ऐसा दोष जहाँ पे मैं कहूँ कि अगर आपने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी का तो दिल दुखाया ही होगा ना, किसी अगर नहीं भी दुखाया है, गलती से भी हो गया होगा, तो वो भी एक दोष है, ठीक है। तो चाहे गलती से कोई चीज़ हुई उसकी भी माफ़ी मांगी जाती है, उसका भी प्रायश्चित होता है, और जो जानबूझ के की जाती है तो महापाप में गिनती होती है, लेकिन उसका भी प्रायश्चित हो जाता है, ठीक है। तो सब प्रायश्चित का भी एक अलग विधान है, वो आप अच्छे से जानते, पुराणों में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक पाप का प्रायश्चित अगर इंसान करने पर उतारू हो जाए तो हर एक चीज़ का इस तरह समाधान है। तो एक तरह से मैं संदेश ये कहूँगी कि यहाँ पे मुझे कुछ अपनी खुद की भी गलती दिख रही है सबकी, और दूसरे जो आपके साथ कर रहे हैं, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी आई इस 9 दिन के अंदर कि कुछ तो गुप्त रूप से आपके साथ षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, एनर्जी रूप में, प्रत्यक्ष भी आ रहा है, एनर्जी के रूप में भी सूक्ष्म रूप में चल रहा है, जो आपको पता नहीं है कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, ईश्वर कैसे आपको बचाते चल रहे हैं, ठीक है, कैसे आपकी सेफ्टी हुई, आपको पता भी नहीं चला है कि आपके साथ कितनी बड़ी घटना होने वाली, तो कैसे आप बच गए, क्योंकि वो जो चीज़ें मुझे महसूस हुई हैं उस चीज़ का आभास मैंने किया है, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत तो माँ देती ही रहती है ना, चाहे स्वप्न के माध्यम से चाहे प्रत्यक्ष दिखता है, कुछ ना कुछ ऐसा जरिया जरूर आता है जो पता चलता है क्या एनर्जी इस ब्रह्मांड में चल रही है, ठीक है। इंसान हैं हम, इतनी तो क्षमता नहीं हमारी कि हर एक चीज़ को समझ, लेकिन जितना माने एक तरह से हम कहूँ कि कृपा रखी है, जितना माने बुद्धि दी, विवेक दिया है, उससे तो कुछ ना कुछ तो हमें जानकारी हो ही जाती है कि हम आसपास हमारे चल रहे जीवन में क्या घटनाएं क्यों घटित हो रही है, किस लिए हो रही हैं, ब्रह्मांड में क्या ऐसी ऊर्जा चल रही है। ऊर्जा तो क्योंकि टैरो रीडिंग आप अच्छे से जानते हैं कि ये सिर्फ एनर्जी लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठे बैठे कहाँ से कौन सी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, जो टैरो रीडर है या जो भक्त है उनको अच्छे से पता है, ठीक है, और जो साधक है वो तो अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी का किस तरीके से मतलब काम करती है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत कुछ घट रहा था इस बीच में, आपको शायद पता भी चला हो या ना भी पता चलो, कुछ संकेत ज़रूर मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं। तो लेकिन ये भी दिखा है कि माँ ने कैसे रक्षा भी की है, सब कुछ दिखा है, क्लियर हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं जो चल रहे थे लगातार अपने कार्य पे, मतलब वो तो हमने एक तरह से आप देखें कि आपसे ज़्यादा अलर्ट आपके शत्रु होते हैं, ठीक है। आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब क्राइम हो जाता है तब पुलिस पहुंचती है ना, तो बस ऐसे मतलब जो क्रिमिनल होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो सेम एक यहाँ पैटर्न चला है, क्योंकि आप स्वच्छ मन से जीते हैं, आप निस्वार्थ भाव से जीते हैं, आप सद्भाव से जीते हैं, लेकिन आपके अंदर वो मतलब एक तरह से एक वो राक्षसीपना आपके अंदर नहीं है, ठीक है। आप एक साधारण मनुष्य समझते हैं अपने आप को, जो ईश्वर ने आपको दिया उसी में आप खुश हैं, और लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करते चलते हैं। लेकिन जो दुर्बुद्धि वाले लोग हैं, जिनके अंदर एक तरह से हैवानियत है, राक्षसीपना है, उनके अंदर आप वो जिस लेवल का सोचेंगे आप उस तरीके का नहीं सोच पाएंगे ना, तो इसकी वजह से आप उनकी उस एक्टिविटी को भांप नहीं पाते। जब वो चीज़ घटने लग जाती हैं या भाई आप पे ईश्वर की कृपा है तो आपको पहले से ही माँ अवगत करा देती हैं कि ये चीज़ होने वाली है, इस चीज़ के लिए आप ये सारे उपाय कर डालिए, ठीक है। तो आपने हो सकता है किए भी वो सारे उपाय, तो ये नवरात्र का तो अब मुझे तो आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और बहुत कुछ आपको मिलेगा भी, और क्या मिलेगा भी देखेंगे माँ से। और रही बात की संकेत, तो मुझे काफ़ी ऐसे संकेत मिले हैं जिनमें, बाकी मैं रीडिंग के माध्यम से बीच में जो कहती जाऊँगी। और संकेत, पहला संकेत तो मुझे यही मिला, ये जो मैंने
साड़ी धारण की। आपको शायद अच्छे से पता होगा, जब मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे गई थी तो मुझे ये साड़ी वहाँ गिफ्ट मिली थी। मतलब गिफ्ट क्या, एक तरह से पंडित, जब मैंने पूजा पे वस्त्र चढ़ाया था तो वहाँ फिलहाल किसी को मिल नहीं रही थी, उचित दे ही नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि जहाँ से मुझे ये साड़ी माने या कैसे भी करके चमत्कार ही हुआ, हो गया, जैसे विधि विधान था, मिल गया मुझे। फिर भूल गई थी, रख दिया गया इसको। फिर माँ ने अपना संकेत बताया, दिखाया किस चीज़ को क्या कहते हैं आपको पहनना है, साड़ी को। ऐसी चीज़ दिखाई, ऐसा दृश्य दिखाया मुझे माँ ने। अब एक तरह से यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो आया जो बंगाल का माता का एक क्या कहते हैं एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे माँ का ये गर्दन का ये भाग है, ये वहाँ पे गिरा है। तो उस वीडियो को जब मैंने देखा तो अचानक ही मैंने क्लिक कर दिया, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, क्लिक किया, देखा तो उसमें सेम यही साड़ी माँ के ऊपर चढ़ाई हुई थी, सेम यही साड़ी। और मुझे स्वप्न में भी चीज़ें दिख गई थी कि कोई महिला आई है कोई, उसने बोला 3 साड़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे इसको करना, मुझे पहनना है। उसने ऐसे बोला कि इस चीज़ को तैयार कर दो, मुझे पहनना है। और उसके बाद मुझे ये वीडियो मिला तो मुझे क्लियर हो गया, ऊपर से सेम यही साड़ी, कोई भी उसमें चेंज, सेम यही साड़ी ही थी वो। मुझे तुरंत संकेत समझ में आया कि ये साड़ी आज पहननी है, तो वो पहना, माँ की पूजा पाठ है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलते हैं, माँ का आदेश है तो फिर करना तो है। अब देखते हैं रीडिंग के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी समय ले लिया मैंने आपका, तो देखते हैं रीडिंग के माध्यम से। पहले हम नाम निकालेंगे ना, जैसे उस समय मैंने किया था लास्ट वीडियो में, तो पहले हम नाम निकाल लेते हैं। जिनके नाम आएंगे अति उत्तम, जिनके नाम नहीं भी आ रहे हैं तो उसका कोई मलाल नहीं कि आज नहीं तो कल नाम तो आएगा। जैसे जिसका उचित समय होगा उनके नाम आ जाएंगे। इसका कोई आपको वो नहीं रखना कि आपके लिए रीडिंग नहीं अगर आपका नाम नहीं आया, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, तो एनर्जी सबके लिए, क्योंकि सिचुएशंस हो सकता है आपका नाम ना आए और सिचुएशन आपसे मैच होती हो, तो इसका मतलब वो आपके लिए भी है। तो यहाँ से नाम इसलिए निकालते हैं ताकि कंफर्मेशन और अच्छे से मिल जाए, ताकि आपको इस चीज़ की मतलब क्लियरिटी मिल जाए कि हो सकता है किसी का खास ऐसा संदेश हो जो अटक रहा हो, खास संकेत हो जो समझ नहीं पाता, हो सकता है नाम के माध्यम से पता चल जाए। तो फर्स्ट कार्ड है अमर, ठीक। नेक्स्ट है शालिनी, नेक्स्ट अतुल। नाम आप याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगी। लकी, लकी दोबारा रिपीटेड आया है, पिछली बार भी लकी आए थे। इनको तो मैं जानती हूँ, भैया को अच्छे से जानती हूँ इनको। रूबी, इनको भी मैं जानती हूँ, ठीक है, सब मेरे सोल फैमिली मेम्बर हैं। शुभोलीना, ये मेरी बहुत खास क्या कहते हैं क्लाइंट हैं और सिस्टर भी हैं, सोल का कनेक्शन है हमारा, ठीक है। शुभोलीना, जयंती और जयंत, अगर आप महिला हैं तो जयंती और आप पुरुष हैं तो जयंत, ठीक है, ये दोनों नाम। पुलकित, ठीक। उत्कर्ष, निशा और निशु, अगर आपका नाम निशा, निशु ऐसा कुछ समथिंग आज मतलब इससे मैच करता हुआ नाम, तो ये आपका भी नाम है इसमें। सिंह, अगर आपके नाम के पीछे सिंह लगता है, टाइटल है आपका, तो आप ये चीज़ों को अपने लिए एक तरह से समझ सकते हैं कि आपके लिए भी ये नाम दिया गया। मैंने इसमें कुछ टाइटल भी डाल दिए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम नहीं याद आते हैं कुछ, तो मैंने इसमें टाइटल अनुपमा, ठीक है। तो काफ़ी कार्ड्स निकल गए, 1 2 3 4 12 चिट्ठी निकल गई हैं, ठीक है, 12 पर्चे निकले। बाद में फिर अभी मैं बीच में फिर कुछ नाम लूँगी, ठीक है। तो इन नामों को हम अलग कर देते कि दोबारा ये नाम फिर उसमें ना आए, ठीक है, बाद में दोबारा फिर ले लेंगे। चलते हैं, अब देखते हैं माता से। तो देख लेते हैं इस नवरात्र के बीच में जो भी गुप्त रूप से घटनाएं घटी हैं या प्रत्यक्ष रूप से भी घटी हैं, वो कैसी घटनाएं थी, ठीक है, वो घटनाएं क्यों घटी और कैसी घटनाएं थी, ताकि आपको थोड़ा भरोसा भी हो जाए ना कि किस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई और ये संदेश आपके ही लिए हैं। तो देखते हैं माता बताना चाहती है कौन सी घटनाएं आपके समक्ष घट रही थी और कुछ आपके पीछे चल रहा था।
सो फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट, नेक्स्ट है टेम्परेंस, ठीक, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको पहले शो कर देती हूँ कार्ड्स, जजमेंट, एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे क्लियर, मैंने कहा सूक्ष्म रूप से, तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड, तो यहाँ मैं ये कहूँगी आपकी आत्म जागृति इस समय पे मुझे लगता है एक चरम सीमा पे है। ऐसा कुछ आपको अनुभूति हो रही होगी इस नवरात्र के बीच में, शायद आपने जो पहले साधना की हो, जो पहले जब तप किया हो, वो चीज़ें शायद अभी तक आपको उतना असर नहीं दिख रहा था, लेकिन इस नवरात्र में या नवरात्र के आने से पहले ही, नवरात्र के आने के 9 दिन पहले से शायद आपको चीज़ें क्लियर हो रही थी, कुछ आपको अपने अंदर बड़ा अनुभव, बड़े बदलाव आ रहे थे। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जो चीज़ें मैं सोच नहीं सकता या सोच नहीं सकती, वो ऊर्जा कैसे मेरे अंदर आ रही है। तो ये आपके अंदर की दिव्यता है, ये आपके अंदर की पावर है आपकी, क्योंकि आपकी सोल जो है ना एक जन्म से नहीं कई जन्मों की साधना लेकर आई है, कई जन्मों की जागृति है आपकी। तो ये आपको इस नवरात्र के बीच में पूर्णता आपको एहसास हो जाए। शायद इस समय आप अपने आप को, जैसे कोई कहता है ना कि क्या तुम भगवान बन गए हो, तो ऐसा आपको फीलिंग आएगी, आपको अपने अंदर लगेगा कुछ तो ईश्वरीय तत्व इतना प्रबल हो चुका है। जिस तरीके से ये बॉडी या आत्मा अपने आप को खुद बोलती है कि तुम ये हो, लेकिन अभी एक मानव शरीर है, मानव प्रवृत्ति है, मानव सोच है, इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन आप वो हैं, आप वो हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो भाव आपके अंदर है वो कोई वहम नहीं है आपका, कि आपके अंदर इतनी पावर क्यों है, आप वहम नहीं, वो आप सत्यता है, ठीक है। आपको ईश्वर बता रहे, तो आप उस पावर में आ चुके हैं, आप उस एनलाइटमेंट की चरम सीमा पे आ चुके हैं, जहाँ पे एक तरह से एक इंसान के पूरा दैवी तत्व उजागर हो जाता है, ठीक है। देवता जैसा पूरे, जैसे एंजल होती है, जैसे अर्थ एंजल बोलते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है आपकी। तो इस 9 दिन के अंदर आपके अंदर इस स्वरूप में मुझे ऐसा साधना को लेके, आपकी आत्मा को लेके, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रही, बहुत ज़्यादा एक तरह से जो आप शब्द बोल रहे हैं वो उजागर हो रहा है, वो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो सत्य हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी रही है। नेक्स्ट है टेम्परेंस, तो यहाँ मैंने कहा ना एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बदलाव और ये पेशेंस, जो आपने इतने वर्षों का पेशेंस रखा है, जो इतने वर्षों से जो तप साधना की है, ये उसका फल है, उसका फल है जो आपको अब इस नवरात्रि में या नवरात्र के बाद, ये जो अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका, अब आपको पता चलेगा कि अगर आप सच में एक डिवाइन सोल हैं, डिवाइन कनेक्शन है आपका, तो अब आपको पता चलेगा आखिर आप हैं कौन। अगर पता भी था लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं था, आपको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप अपने आप को साधारण व्यक्ति समझे, इसीलिए उस मतलब एक तरह से जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना, सोच जो थॉट प्रोसेस होता है सामाजिक तौर पे, आप उस थॉट प्रोसेस से चल रहे, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही थी, आपको अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी आत्मा ने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि तुम एक साधारण व्यक्ति या व्यक्तित्व तो नहीं धारण करते हो, ठीक है, एक असाधारण व्यक्तित्व है आपका। आप सच में एक एंजल हो, सच में एक देवदूत हो इस धरती पे लोगों के लिए, अपने लिए भी, आपके आसपास के लोगों के लिए, और काफ़ी जनसेवा करने के लिए भी आपको यहाँ पे अवतरित कराया गया है। तो ये कहूँगी मैं इस समय देवी तत्व मुझे ज़्यादा दिख रहा है, महाआदिशक्ति की कृपा, भैरवनाथ की कृपा मुझे यहाँ बहुत दिख रही है, ठीक है। तो इस समय आप पूर्णतः जागृति की अवस्था में हैं, ठीक, आपकी ऊर्जा इस हायर लेवल को क्रॉस कर चुकी है, जो एक साधारण व्यक्ति की सोच में भी ना आए, वो आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो हर्मिट का कार्ड आपके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ये हर्मिट का कार्ड, फिर मैं कहूँगी एक जन्म की नहीं कई जन्मों की ऊर्जा है, ठीक है। ये कई जन्म की कमाई ही है आपकी, जो टेम्परेंस जो अब बैलेंस हो रही, जो अभी तक आपको समझ है, अब आपको ये एक्सेप्टेंस, मैंने कहा एंजल हैं आप, एक देवदूत हैं, ठीक है, एक देवी स्वरूप है आपके अंदर, देवी तत्व है ना। तो ये पेशेंस जो आपने अभी तक कई जन्मों का रखा, तो वो चीज़ें अब आपके सामने उजागर हो रही हैं। तो आपका यहाँ पे मैं कहूँ कि बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो आपके तत्व की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपके पंच तत्व मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पंच तत्व आप अच्छे से जानते हैं, ठीक, पंचभूतों का जो भी एक पावर होती है वो आपके अंदर अब एक तरह समाहित हो चुकी, तो आपके पंच तत्व यहाँ बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुल मिला के आपकी एनर्जी यहाँ बैलेंस मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है। रही बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो गुप्त रूप की बात कर रहे थे, कुछ तो है ऐसा जो आपकी अग्नि, जो आपके अंदर की ज्वाला जो थी ना, जो एक तरह से एक ऐसी हायर, मैं कहूँगी चाहे बजरंगबली की एनर्जी समझ लीजिए आप, ऐसी एनर्जी आप धारण करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी दबी हुई थी, आप किसी न किसी बोझ के तले दबे पड़े थे, किसी न किसी प्रेशर में थे, किसी न किसी बंधन में लगे हुए थे कि आपकी उस ऊर्जा को कोई खोल नहीं पा रहा था, वो ऊर्जा खुल नहीं पा रही, टोटली बंधी पड़ी थी। तो अब आपको इस समय, ये मैं कहूँ इस समय भी आपको बंधा बंधा भी फील हो रहा होगा शायद,
तो आपको लगे क्योंकि यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न की भी स्थिति लग रही है, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा, आप एक्सेप्टेंस में आ नहीं रहे हो। मैंने कहा ना कुछ चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे द एम्परर की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो मैंने कहा बजरंगबली की ऊर्जा, भैरव जी की ऊर्जा, मुझे ये शिव तत्व तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेंस, क्योंकि ये एनर्जी बैलेंस की बात हो रही, पंचभूतों की बात हो रही है, तो यहाँ चीज़ें बैलेंस होती दिख रही हैं। आपके जो बंधन, फिलहाल आपके ऊपर बंधन लगाया भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ गलत क्रिया करते हुए लोग यहाँ दिख रहे हैं। इन 9 दिन में गलत क्रिया करते हुए काफ़ी लोग हैं जो आपके गुप्त रूप से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल या ट्रायल कर रहे हैं आपके ऊपर, और आपको एक तरह से मैं कहूँगी आपके करियर को रोकना, आपकी ग्रोथ को रोकना, इस तरह की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ ना पाएँ। तो आपके करियर को मुझे यहाँ लगता है रोकने की कोशिश, शायद आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे या बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो भी वजह यही लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आपको एक तरह से रोके। मुझे यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एनर्जी, यहाँ पे कोई मेल फीमेल दोनों ऐसे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा मुझे शिव शक्ति की भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस मैंने कहा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊर्जा की बहुत कठिनाइयों के बावजूद एक पक्ष ऐसा है जो तंत्र या कुछ नेगेटिव चीज़ कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आपकी ग्रोथ रोकने के लिए, आपकी बिजनेस को ख़राब करने के लिए, आपकी क्या कहते हैं जॉब को बर्बाद करने के लिए, आपके चाहे जॉब में जो भी आपके गुरु हों या चाहे आपके बॉस हों, उनसे कुछ ना कुछ ऐसा मतभेद करा दिया जाए ताकि आपका कुछ ना कुछ बिगड़ जाए, ऐसी कुछ स्थिति क्रिएट करते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन एक तरह से ये एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि यहाँ पे मैंने जो दोनों तत्वों की, सारे 5 तत्वों की बात की, दोनों ऊर्जाओं की, शिव शक्ति ऊर्जा की, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस, क्योंकि क्वीन और किंग दोनों आए हैं, ठीक है। दोनों वॉन्ट्स के ही हैं, एक साथ दोनों एनर्जी आई, मतलब दोनों में ही इतनी ऊर्जा दे दी गई। क्योंकि हर्मिट की ऊर्जा, मैंने कहा ना कि हर्मिट की पूर्णता जागृति, तो ये जागृति पूर्णता हो चुकी है। आप दोनों, आपके दोनों तत्व पूर्णता आप जागृत हो चुके हैं। अब आपको समझ में आया जो मैंने कहा आपको कि आपको समझ लेना चाहिए कि आप देवदूत हैं, आप एंजल हैं। ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपको। आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अपनी पावर में आ नहीं पाएंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल जनसेवा के लिए कर नहीं पाएंगे, तो आपको एक्सेप्टेंस लेनी ही पड़ेगी। हाँ, रही बात कुछ नेगेटिव चीज़ों, तो बिल्कुल यहाँ आपके भी ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें की जाए, गुप्त रूप से की जाए, तो हो सकता है। ये है 7 नंबर का कार्ड, ठीक है। मैं आपको कहूँगी 7वां दिन माँ काल रात्रि का था, ठीक है। 7th डे था हमारा, काल रात्रि माता का था। तो यहाँ पे आप उस समय तो खूब इल्यूजन आपको दिखाया गया होगा, वो एनर्जी ऐसी रही होगी कि बहुत भ्रमित रहे होंगे, लेकिन आपका जो इंटेंशन, आपका जो फोकस था सिर्फ अपने ईश्वर पे था, या आप जिस चीज़ को चाहते थे उस चीज़ पे आपने फोकस करके रखा था। आपको कुल मिला के अंधकार में ढकेलने की पूरी कोशिश की गई थी। आपके ऊपर बहुत सारी, मैं कहूँ कि बहुत सारी क्रियाएं किसी न किसी द्वारा आपको आहत करनी, चाहे आपके धन को छीनने की, चाहे आपके परिवार को छीनने की, चाहे किसी तरीके से आपको, मुझे यहाँ पे सर्प दिख रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है इस समय आपके घर में या इस नवरात्र के पहले ही आपको सांपों के दर्शन, या आपके घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी सर्प के द्वारा अगर कुछ भी अटैक हुआ है या कुछ महीने पहले हुआ है, ये भी संकेत था कि सारी चीज़ें कराई जा रही थी, ठीक, की जा रही थी, उसको क्रिएट किया जा रहा था उस चीज़ को, मतलब आपको कैसे भी करके रोकना। क्योंकि 7 नंबर का कार्ड, तो मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है। और नवरात्र का 7वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, ये डेफिनेटली क्लियर है। आपके पास ऊर्जा आपको समझ में आ गई होगी। ये ऊर्जा आपको रात्रि के समय ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखाई होगी। हो सकता है रात में आप पूरी तरीके से जागे हों, आप पूरी तरीके से पूरी रात जागे हों, क्योंकि आपका फोकस मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ ना कुछ तो आप एक टारगेट बना के बैठे थे कि आज कुछ भी हो जाएगा, अब कुछ भी होगा, मुझे हारना नहीं है। तो यहाँ एक तरह से थी, आप थे अंधकार में, कन्फ्यूज़न थे, लेकिन आपने अपनी जो मंशा थी वो नहीं टाली आपने। तो यहाँ पे 7वां दिन, ठीक। और हाँ यार, डेफिनेटली क्रियाओं की बात मैंने की ना, बंधन, चीज़ें जो बंधन जैसा फील हो रहा है कि धन बंधा है, ठीक है। हर तरह से कन्फ्यूज़न, हर तरह से स्टॉक, मतलब एक चीज़, कोई चीज़ मिलते मिलते छूट जा रही हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको सतर्क होने की बड़ी आवश्यकता थी। आप सतर्क थे भी, हो सकता है सतर्क रहे होंगे, सतर्क रहेंगे, हो सकता है काफ़ी कुछ बड़ी घटना, जैसे मैंने कहा कुछ होने वाली, लेकिन आप सतर्क थे, इस अवेयरनेस में थे, आपने उस चीज़ को संभाल लिया। उस ऊर्जा ने, जो आपका तपोबल है, जो आपकी भक्ति है, जो निस्वार्थ भक्ति, उसने आपको बचा लिया। यहाँ पे आपकी मनी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे काफ़ी वर्षों से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे 2 मार्ग पे ऐसा कन्फ्यूज़न डाल दिया गया ताकि आप सत्य तक ना पहुँचें, लेकिन फिर भी माँ ने आपका साथ दिया, ईश्वर ने आपका साथ दिया, आपकी भक्ति ने आपका साथ दिया, आपको क्लियरिटी मिली है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, मतलब इस समय अब एक तरह से जजमेंट आएगा, ठीक है। जितना कुछ किया कराया था, जितना कुछ करा जा रहा था, चाहे गुप्त रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से, बहुत सारे तरह के अत्याचार होते हैं, लोग खुल के भी करते हैं, हम सहते भी हैं, ठीक है। सारी चीज़ को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ों का अब फाइनल स्टेज आ चुका है। फाइनल मतलब जिससे काफ़ी समय से हम बोल रहे थे ना
कि जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। तो फाइनल स्टेज उन लोगों के लिए है जिनके कर्मास कट चुके हैं, जो अब इस एनलाइटमेंट की उस चरम सीमा तक आ गए हैं, जो पूर्णतः जागृत हो गए हैं, उनके लिए ये जजमेंट हो रहा है। ठीक है, और ख़ासकर ये जो नाम आए हैं जिनके, इनके भी नाम समझ लीजिए। इस मैसेज से थोड़ा सा आप ये समझिएगा, आपके लिए हो सकता है ये ज़्यादा स्पेशल हो, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, बाकी ये रीडिंग सबके लिए जान रहे हैं आप, तो अभी आगे भी काफ़ी नाम निकालेंगे, देखेंगे जिनका जैसे भी आएगा नाम, आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को, इस संदेश को ले सकते हैं। शिव तत्व, यहाँ पे राहु, मैं कहूँगी राहु की दशा, यहाँ राहु की दशा भी चल रही है, भ्रमित बहुत हो रहे हैं। धन का यहाँ पे मुझे धन आगमन भी होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर धन का बंधन लगा तो बंधन कटते हुए भी दिख रहा है, और धन का आगमन भी होते हुए यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे पैतृक संपत्ति मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की कृपा। ठीक है, पूर्वजों की कृपा यहाँ मुझे जरूरत है, तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी तो बैलेंस है, कुछ ऐसा बर्डन है जो आपके सर पे था, बहुत बड़ा एक ब्लॉकेजेस, बंधन, चाहे ऊर्जा का बंधन, चाहे करियर का, कुछ तो बांध के रखा गया था, बंधा हुआ था किसी के, चाहे अत्याचार की वजह, किसी डर की वजह से, किसी स्पेल की वजह, किसी भी कारण कुछ बंधन लगा हुआ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अब आपको, ये तो मैंने बता ही दिया कि इस 9 दिन में क्या क्या चल रहा था आपके साथ। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्वप्न आए होंगे जहाँ पे आपको आपके विरोधी या आपको कोई ऐसा व्यक्ति कुछ करते हुए दिख रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ करते हुए दिख रहा है, या आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका विरोधी है, आपसे अगर माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आपके लिए कर रहा था, इसलिए वो बहरूपिया है, वो भ्रमित कर रहे थे आपको, ताकि आप भ्रमित हो जाए, उनसे उनका आपका ध्यान हट जाए। अगर आपको माफ़ी मांगते दिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपके साथ तो क्रिया ही कर रहे थे कुछ गलत तरीके से। ठीक है, तो इसलिए आपके साथ ही चीज़ें ऐसे ऐसे आपको दिखाएगी। अगर आपको स्वप्न में फल मिला है, किसी भी तरीके का फल मिला है, इस नवरात्र के बीच में फल मिला है, या माँ के दर्शन हुए हैं, मुझे यहाँ से कुछ ऐसी एनर्जी लगी जिनको माँ के शक्तिपीठों के दर्शन हुए होंगे, कई एक नहीं कई शक्तिपीठों के दर्शन हुए होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको शायद दिखी हो जहाँ पे फूल पत्तियाँ, बहुत अच्छा सा सुंदर से पंडाल सजा होता है, ऐसा कुछ आपने देखा हो स्वप्न में, तो ये माँ की कृपा रही है कि आपके साथ जो भी चीज़ें यहाँ घटित हो रही थी, माँ ने उस चीज़ों को का खंडन किया है, आपकी रक्षा की है। और 7 डेज जो मैंने कहा काल रात्रि का दिन था, उस रात में आप शायद पूर्णतः पूरी तरीके से जागृत अवस्था में ही थे, आप शायद रात भर आपको नींद नहीं आई है, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, अब नाम फिर ले लेते हैं, देखते हैं अब किन के नाम आते हैं, उसके बाद फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रीडिंग लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, काफ़ी नाम है, कम से कम मैंने इसमें 300 नाम ऐड किए हैं, और भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी मौका नहीं मिल रहा उस चीज़ को करने के। दुबे, जैसे सिंह आया था वैसे दुबे, अगर टाइटल आपका दुबे है तो ये समझ लीजिए आपके लिए भी ये संदेश होगा। अर्चना, शत्रुघ्न, अगर आपका नाम शत्रुघ्न है तो, आस्था, ललित, पीयूष, संध्या, ओम, चाहे ओम के नाम से ओम प्रकाश, कोई भी कुछ भी आपके नाम में कुछ ओम अगर ऐड करते हैं तो ये ओम। ठीक है, रिया, जतिन, सूरज, संध्या सूरज दोनों आए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, संध्या सूरज, तारा, कार्तिक, बड़े अच्छे नाम आ रहे हैं, सारे देवताओं के नाम आ रहे हैं लग ज़्यादा। कार्तिक, सुचित्रा, बस एक मिनट और मैं निकालती हूँ, गिनती मैं नहीं कर रही हूँ, भूल जा रही हूँ। अर्पित और अर्पिता, ठीक है, अर्पित और अर्पिता, अगर ऐसा कोई नाम होगा आपका तो आपके लिए भी मैसेज हैं। चलिए, अभी तक तो हमने ये देखा कि 9 दिन में क्या कैसी घटनाएं घट रही थी, अब उस घटना का रिजल्ट क्या होने वाला है और आपको क्या माँ प्रसाद दे रही हैं, क्या आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है, अब आशीर्वाद ही देखेंगे, बस हो गया जितना होना था।
देख लेते हैं। 3 नंबर के कार्ड 2 बार रिपीटेड आए हैं, ठीक है। ये अभी मुझे कुछ बीती हुई एनर्जी दिख रही है, टावर मूवमेंट, कुछ प्रेजेंट की स्थिति है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्या बदलने वाला है, बिल्कुल पूर्णता पूरा समय पलटने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो कैसे ये स्थिति के फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये ऐसी स्थिति जिस इंसान ने बड़े लंबे समय से कुछ योजना बना के रखी थी, कुछ गोल, कुछ लक्ष्य साध रखा था कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसके लिए बड़े मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि काफ़ी दुख भी सहा उन्होंने, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी भी सही, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस देखी, ठीक है। आत्मा एकदम पूरी तरीके से टूट गई, अब लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब लगा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे दिल टूटने की बात कहूँ, यहाँ पे लोगों ने बड़े धोखे किए, आपके चक्रास ब्लॉक हैं इस समय, समझे हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था आपका बहुत दिन से, आपने बहुत अब तो साधना करके अपने आप को साध लिया है, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ में हो सकता है। आपके हार्ट पेन अभी भी हो रहा हो, कुछ ऐसी फीलिंग अभी आपको बोझ लग रहा हो, कुछ अलग सा एक खिंचावट आपके हार्ट पे हो रही है, तो समझ लीजिए आप जागृत हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ, ये टावर मूवमेंट, ठीक है, ये बीती गई घटनाएं, बहुत घटनाएं हुई, और घटनाएं आप अच्छे से समझ रहे हैं आपके जीवन किस तरीके की घटना हो सकती है। पूरी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है पूर्णतः किसी चीज़ का विध्वंस हो जाना, कि पूर्णतः एक इंसान राजा से रंक तक आ गया, ऐसी स्थिति। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था, काफ़ी अच्छी साधना थी, एकाएक सारी चीज़ें विलुप्त हो गई, ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो घटनाएं यहाँ पे मुझे ऐसा था कि काफ़ी घटनाएं जैसे अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज़ें आपके घर में हुई हैं, आग से जल के, कोई ऊंचाई से गिर के हुआ, कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई, ठीक है, या कोई सुसाइड जैसा, ठीक है, ऐसी कुछ डेथ मुझे यहाँ दिख रही। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी आपके जीवन में, तो काफ़ी उस समय मतलब उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते थे, बहुत एक तरह इमोशनली इतना डिसबैलेंस, हर जगह अंधकार दिख रहा था। उस अंधकार के चक्कर में आपके पास जो आपका खास, आपके पास जो ब्रह्मास्त्र था उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपको एक तरह से ये ऐसी एनर्जी से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। सारी एनर्जी आपके लिए अब हटा दी गई है, क्योंकि अब आया है डेथ का कार्ड, मतलब पूर्णता चीज़ों का खात्मा, पुरानी चीज़ों का खात्मा, ठीक है, अंत ही आरंभ वाला ऐसा सीन। तो ये आपके लिए एक शुभ अवसर है, शुभ संकेत है इस डेथ के कार्ड का आना, कि अब आपका सूर्य उदय हो रहा है, अब आपका भाग्य उदय, और अब आपके दुश्मनों की तरह से पराजय हो रही है, वो निरस्त पड़े हुए हैं आपके सामने। अब वो माफ़ी सच में मांगेंगे, भले समक्ष आके ना मांगे, लेकिन वो अंदर अंदर कोसेंगे अपने आप को, उन्होंने किसको छेड़ा है, जैसे कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में उंगली नहीं करना, सेम वही हाल। तो माँ ने इस तरीके का दंड दिया है, उनको देंगी, आगे चल के आने वाली अवस्था बहुत ही दयनीय होने वाली है उनकी, उसका परिमाण आपको एक तरह से मैं कहूँ कि दिख जाएगा, ये सबूत बहुत जल्दी दिखेगी, समझ लीजिए 13 दिन के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती, 13 हफ्ते के अंदर भी ये चीज़ें होंगी, इस चीज़ को देखिए 13 हफ्ते के अंदर, 13 दिन के अंदर ज़रूर ऐसा कुछ उन नेगेटिव लोगों के साथ होगा जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की थी। तो एक्सीडेंटल केसेस यहाँ जहाँ दिख रहे हैं ना, जैसे टावर मूवमेंट, ये पास्ट भी था, हो सकता है उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटने वाली है जो ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो माँ यहाँ कह रहे हैं जजमेंट का कार्ड है, न्याय करने आई हैं माँ, अब न्याय तो हो ही रहा, धीरे धीरे सबका कर्मों के अकॉर्डिंग छांटते जाएंगे सबको, ठीक है। तो माँ एक तरह से आपके लिए है कि आगे बढ़ो, ठीक है, अपने लक्ष्य को पाओ, अपने गोल को अचीव करो। यहाँ पे माँ आपके साथ हैं, आपके पितृ आपके साथ हैं, आपकी कोई जो पितृ हैं, जो महिला हैं, जो फीमेल एनर्जी में, वो आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने कहा पैतृक संपत्ति का योग दिख रहा है, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे कुछ आपके पूर्वजों की दी हुई कमाई या दिया हुआ कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई चाहे एनर्जी, कोई ऊर्जा, कोई दैवी शक्ति, ये सब आपको अब गिफ्ट में मिल रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी आपका आगे बढ़ने वाला है, कोई ऐसा दैवीय रिलेशन या डिवाइन का आपका कोई ऐसा ऊर्जा का कोई भी डिवाइन लव है, अगर कोई प्रेम है ऐसा, तो वो भी चीज़ें मुझे अचीव होती हुई दिख रही, क्योंकि यहाँ पे ये पूर्व की चीज़ें आ रही, ठीक है। मैंने कहा कई जन्मों की जैसे साधना आपकी रही है ऐसी कुछ ऊर्जा, तो यहाँ पे आपकी मुझे जैसे जो माँ है आपकी माँ की जैसे भाई हो, मामा हो, मतलब भाई जो मामा ही लगेंगे, तो मामा हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, ऐसे कुछ वहाँ से आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। या हो सकता है आप मैरिज के लिए कुछ सोच रहे, तो हो सकता है उस स्थान से आपको कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिले, कोई ऐसा हो जो आपकी मामा क्या ननिहाल से आपके कुछ ना कुछ यहाँ शुभ मुझे यहाँ पे संकेत दिख रहे हैं, कुछ शुभ समाचार आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मैं कहूँ कि आपने जो स्ट्रगल किया है इतने सालों का, जो एक एक चीज़ों पे कि बहुत सटीक काम किया है अपनी साधनाओं पे, अपने करियर में, किसी भी चीज़ को लेके आपने जो इतना कार्य किया, वो सारी चीज़ें अब आपको रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि अब आ रहा है आपकी जीत का समय, अब आ रहा है उस अंधकार से निकलने का समय, अब आ रहा है आपको उस प्रगति तक ले जाना जिसके लिए आप बने हो। वो जो क्राउन जो कहते हैं एक ताज होता है, वो आपके आपके सर पे अब रखा जाएगा, क्योंकि समय का परिवर्तन पूर्णता हो रहा है। ये मैंने कहा ना, कई जन्मों का फेरा होता है, जब तक कार्मिक चीज़ें जो रहती हैं, जब तक उनका खात्मा नहीं, तो तब आगे नहीं बढ़, सेम वही हो गया। अब आपका ये चीज़ें मुझे यहाँ ख़त्म होती दिख रही, कार्मिक पैटर्न्स यहाँ ख़त्म होते दिख रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहे कई जन्मों की चीज़ें लेकर आए थे, ठीक है, काफ़ी जो मुझे 10 नंबर कंप्लीशन, बिल्कुल यहाँ पे आपको ज्ञान अर्जित होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको आपका कनेक्शन धरती से बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे जानवरों से आप बड़ा अच्छा, मतलब इस तरह से मतलब आपकी टेलीपैथी आप बड़ी अच्छी चल रही है, आप जानवरों से बहुत कनेक्ट होते हैं, वो भी आपसे बहुत कनेक्ट, जैसे क्या कहते हैं, चिड़िया हो गई, कोई भी जीव जंतु हो गए, जिससे आप बड़ा अच्छा कनेक्शन फील करते हैं। आपको फील हो जाता होगा कि कहना क्या चाहते, करना क्या, क्या संकेत दे, सब आपको पता चल रहा होगा। इस समय भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके घर के आसपास कोई ना कोई जीव जंतु घूम रहे होंगे, जिसका आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप नोटिस करना, कोई ऐसा जानवर, चाहे गाय हो, चाहे डॉग हो, चाहे कबूतर हो, चाहे किसी भी रूप में कोई भी जीव जंतु हैं जो आपके आसपास, आपके घर के आसपास रह रहे हैं, समझ लीजिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपकी माँ ने, मतलब माँ, आपकी देवी माँ ने, आपके ईश्वर ने, आपके भोलेनाथ, जिनको भी जिस स्वरूप होते उन्होंने आपके लिए वो प्रोटेक्शन भेजी है। तो धन्यवाद करिए अपने पितरों का भी, अपने कुल देवी का, अपने आदिशक्ति का, ठीक है, जिनको आप पूछते हैं। तो यहाँ पे ये समय है अब आपका कि आपको मिलने वाला क्या है, तो बिल्कुल ये मिलने वाला है आपको कि ये आने वाली जो पूर्णिमा होगी ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार लेके आने वाली है। क्यों, जो चीज़ सोचा नहीं था वो होगा, इस दिन पे वो चीज़ होगी, इस दिन से वो ऊर्जा क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बार बार पूर्णिमा के भी कार्ड्स आते थे, तो पूर्णिमा के बाद बदलाव, तो बिल्कुल आपको पता है कि जब चंद्र की स्थिति बदलती है तो उसी अकॉर्डिंग एनर्जी भी फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो आपको पूर्णिमा यहाँ पे बड़ी शुभदायी होने वाली है। और रही बात कुछ ऐसी चीज़ जो आप एक निर्णय लेना चाहते थे किसी चीज़ का, किसी भी, चाहे करियर का हो या किसी भी चीज़ का निर्णय, जिसमें आपको किसी ने भ्रमित करने की कोशिश की, या आपको उस निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अब आप उस चीज़ को एक तरह से खुद कि मुझे ये चीज़, मेरी आत्मा मुझे ये कहे तो मैं वही चीज़ करूँगी या करूँगा। अभी तक किसी और के कहने में अगर आप चल रहे थे, इस समय अब ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या चाहिए। अब आपके गोल से आपको कोई एक तरह से पीछे खींच नहीं सकता, जो चीज़ आप पाना चाहते उसको कोई छीन नहीं सकता। तो ये ऐसा मुझे लग रहा है, अब ऐसी ऊर्जा में आ चुके हैं कि अब आप किसी के सुनने वालों में से नहीं, क्योंकि आपके पास क्लियरिटी आ गई, आपको समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है, अब कौन आपके लिए ज़रूरी, कौन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ को पाने के लिए पूर्णतः पूरी प्रयास में होंगे, और वो चीज़ें आपकी सफलता भी यहाँ दिखा रही है मुझे, ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या गाइडेंस और क्या आशीर्वाद जो भी है, ठीक है, देखते हैं माता क्या बताना चाहती है। नवरात्र आपके लिए कितना शुभदायी, कितना फलदायी है, ठीक है, देखते हैं। जस्टिस पहले ही आ गया कार्ड, राम जी, जस्टिस, तो जजमेंट भी आया था। तो यहाँ पे मुझे आपके कोई कोर्ट केस चलते हुए दिख रहे थे, हो रहे थे, या कुछ भी ऐसी ज़मीन हड़पी गई या कोई भी विवाद था, वो वहाँ मुझे आपको न्याय होते हुए मिल रहा है। द मून की एनर्जी, मैंने कहा चंद्रमा की बात कर रही थी ना, तो बिल्कुल कुछ तो ऐसी स्थिति यहाँ पे आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डर, भय, जो भी कुछ रहा होगा आपके पूर्व में, वो मुझे यहाँ पे ख़त्म होते दिख रहा है। जो भय था, जो कन्फ्यूज़न थी, वो आपका ख़त्म होते हैं। मुझे यहाँ रिस्क लेते दिख रहे हैं आप, ठीक है, मन अब शांत है, आप बैलेंस हैं, अब आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ आप सोच रहे थे कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं सही, लेकिन अब वो करते हुए आप दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जस्टिस हो रहा है। यहाँ माँ आदिशक्ति की कृपा, उनकी पावर है। अब आप इस रूप पे आए हो, आप राम के भक्त हो, बजरंगबली के भक्त, मैंने पहले ही बताया आपको, तो इसलिए आपके साथ यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी अन्याय हुआ उस चीज़ का लीगली अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ हो रहा था, मैंने कहा कोई कोर्ट केस कुछ भी, तो यहाँ माँ बगलामुखी की भी मुझे ऊर्जा, यहाँ पे इस न्याय को, जब इस कार्ड को देखा तो माँ बगलामुखी मुझे याद आ गई। तो माँ के उस स्वरूप को आप ध्यान करिए, माँ के स्वरूप को पूजिए, वो आपकी उन सभी नेगेटिव चीज़ों का अंत करें, स्तंभन करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ लेसन सिखाने, तो सीख लिए आपने, पता चल गया मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, ठीक है। खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते, बाहरी रिश्ते ही गैर नहीं होते, कोई भी आपका अपना, कोई भी आपका सोल कनेक्शन का आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस उसी के हाथों होना है, जो आपके सोल कनेक्शन से रिलेटेड है, उसके हाथों ये जस्टिस होना है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है लवर्स। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे मैंने कहा डिवाइन प्रेम की बात हो रही, दिव्य प्रेम की बात हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आपके
पार्टनर जैसे आपके पति पत्नी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब वो आप चाहते भले एक दूसरे को थे लेकिन कोई बीच में आके चीज़ों को बिगाड़ रहा था, या घर में किसी भी वजह से सीन क्रिएट की जाए ताकि आप दोनों में कुछ अच्छा ना हो पाए, तो वो चीज़ भी यहाँ मुझे व्याधियाँ कम होते हुए दिख रही हैं। और रही बात डिवाइन कपल्स की, जो शिव शक्ति के तत्व धारण करे हुए हैं, उनके लिए ये एक शुभ अवसर है, एक वरदान, ये चमत्कारी वरदान है कि यहाँ पे माँ राधा और कृष्ण आए हैं, ठीक है। तो आपकी चीज़ें बैलेंस रूप में आ रही हैं। यहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही है, बिल्कुल हार्मनी की बात हो रही है, मतलब ये सेपरेशन की चीज़ें, जैसे कहीं से भी किसी भी तरीके का अलगाव रहा हो वहाँ पे मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड, ठीक, तो ये समझ लीजिए आपके प्रेम संबंधों में अच्छी और बहुत, मैं कहूँ कि स्टेबल स्थिति आने वाली है, ठीक है, जिसका जजमेंट होने वाला। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्रिएट किया है, जजमेंट का कार्ड है, तो रीबर्थ। अब आपको ऐसा लगेगा कि जीवन मेरा पूर्णतः बदला है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, दोबारा जजमेंट फिर आई है। तो क्यों रीबर्थ, क्यों? क्योंकि आपके पास पहले जो ज्ञान था, जो पूर्व में ज्ञान, कई जन्मों का ज्ञान था, वो अब उजागर हुआ है। अब कुछ वर्षों से आपको लगा कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ यूनिक हूँ, कुछ मेरे पास है, तो आप अपने ऊपर काम करते करते अब आपको तब समझ में आया कि आपका तो इसी ही जन्म में दोबारा जन्म हुआ है, रीबर्थ। जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, सेम वैसे ही। तो हर व्यक्ति के साथ ज़्यादातर ये होता है, लेकिन काफ़ी लोग समझते हैं, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि सबके अपनी ऊर्जा अपने अपने कर्माज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके अंतरात्मा को एक तरह आपके अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की बहुत ज़रूरत हो सकता है। आप अपनी अंतरात्मा की ही आवाज़ सुनते हो, अब जो आपकी आत्मा गवाही देती है वही कार्य करते हैं। बाहरी दुनिया की आप बात नहीं सुनते, बाहरी समाज की बात आप नहीं सुनते, किसी व्यक्ति विशेष की बात आप नहीं सुनते जब तक आपकी आत्मा आपको नहीं आंसर करती। तो आप पूर्णतः जागृत हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि माँ सरस्वती की कृपा है, आपको माँ 10 विद्याओं की भी शायद आपको ज्ञान होगा, किसी भी विद्या का ज्ञान होगा, किसी विद्या की सिद्धि भी आपके पास है, वो आप अच्छे से समझते होंगे, जानते हैं, ठीक है। साधक हैं तो साधक साधिका के पास कुछ ना कुछ तो खास ईश्वर देते ही हैं। देखते हैं क्या आशीर्वाद आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आशीर्वाद के तौर पे मैजिक मैनिफेस्टिंग, मतलब आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे वो मिल रही है। जो आपने बहुत वर्षों पूर्व भी मैनिफेस्ट किया तो वो अब आपको होते हुए दिख रहा है। आपके ड्रीम्स आपके सत्य होते हुए, जो आपके स्वप्न दिखाए जा रहे हैं, जो विजन्स दिखाए जा रहे हैं, वो रियलिटी है। आपको उसको भ्रम में नहीं रखना है, क्योंकि मैं खुद का ओपिनियन बताऊँ, मुझे जो कुछ स्वप्न में दिखाया जाता है या जो मुझे विजन्स आते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीती हूँ। मेरा जीवन वैसे ही है और वो सारी चीज़ें रियलिटी में ही होती हैं, मतलब जो दिखाया गया वो रियल ही है। तो ये पावर है, ये आशीर्वाद है आपका। ये जितनी भी, यहाँ पे मैं कहूँ जितने भी सोल्स आप ये सुन रहे हैं ना, जितने भी दिव्य आत्माएं, सब आपके लिए ये आशीर्वाद है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। तो आपको कहा जाए सिर्फ फोकस्ड रहें, ठीक है, कहीं विचलित नहीं होना है। आपको कहा जा रहा है कि थर्ड आई ओपन है, क्योंकि थर्ड आई ओपन तभी तो आपको विजन्स आ रहे हैं, तभी तो आपको ड्रीम्स आते हैं। जिनको लगता है कि सपने से कल्पनाएं होती हैं या कुछ भी होते हैं, जो साधक होता है उससे पूछिए, आप जो साधिका होती है उनसे पूछिए, जो अध्यात्म है उनसे पूछिए, सपने कितना कार्य करते हैं। वो सपने ही तो हैं, वो विजन ही तो है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो ही तो घटनाएं बताते जो हमें पता ना होती, जो, क्योंकि थर्ड आई ओपन होने का मतलब आपकी पूर्णता जागृति, आपकी आत्मा ने जो जितने जन्म लिए हों, जितने जन्म में जो कर्म किया है, या क्या घटा था या क्या घटेगा, वो सब बताती है। तो वो चीज़ें हैं आपके पास, वो पावर तो आपको अच्छे से समझते हैं आपके पास क्या। तो वही मैंने कहा ना, अब आप एंजलिक पावर में आ गए, आप देवदूत या दैवीय पावर में हैं आप। तो ये पूर्णता आपके लिए आशीर्वाद है। आपको कहा जाए अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, बस बाहरी चीज़ों की ऊर्जाओं पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अब देख लेते हैं माता के इस कार्ड से, इस नौ दुर्गा के कार्ड से, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। माँ आनंदमयी माता, ठीक, माँ ब्रह्मचारिणी, बिल्कुल माँ दुर्गा। तो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि फिर वही आपको चीज़ों की, कि आपको आपकी जो मासूमियत है ना, जो आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, जो आप लोगों की गलतियों को भुला, लोगों को लगता है ये आपकी वीकनेस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपकी डिवाइन पावर है, आपकी दैवीय ऊर्जा है, आपकी दिव्यता है कि आप इन सब चीज़ों को, मतलब देखो, क्षमा कहते हैं, क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। तो आप ऐसी ऊर्जा में रहते हो, तो आपको माँ बता रही है आपकी जो पावर है ना, एक तरह से लोगों को एक अलग से, मतलब एक आप अलग ही दिखते हो उन लोगों में। आपको लगता, मतलब लोगों को ये लगता है कि बस आपकी, मतलब फॉरगिवनेस को वो ये समझ लेते हैं कि आपकी मूर्खता है, ठीक है। तो लेकिन ये आपकी पावर है, और आपकी ये पावर, क्योंकि आपके पास ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को आपकी बातों से हीलिंग देती है, ठीक है। आप क्या करते हैं, लोगों को माफ़ करके उनको भी सतमार्ग, भले आपके साथ गलत करते हैं, फिर भी एक समय कभी ऐसा आता है जहाँ पे आप उनको भी सतमार्ग ही दिखाते हैं, उनके लिए भी भला ही सोचते हैं। तो ये आपके लिए आपकी पावर है, ये आपके अंदर, क्योंकि आप अपने अंदर एक आनंद, एक अलग सा आनंद
प्राप्त करते हैं, क्योंकि माँ आनंदमयी, ठीक है। तो वो एक डिवाइन पावर जो आपको अंदर की सुकून, जो अंदर आनंद मिलता है, वो उसका अनुभूति आपको वो गैर लोग नहीं समझ सकते। तो आपको ये पावर जो आपकी, आप लोग भले आपको वीक समझते हो, लेकिन आए आपका अस्त्र है ये। तो आपको माँ कह रही हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, एक लेटर लिखिए जिसमें जिस चीज़ को आप याद नहीं करना चाहते, ठीक है, सबको भूलना चाहते, उस चीज़ों को लिख के उसको भूल जाइए और जला दीजिए, ठीक, रिलीज़ करना है। माँ ब्रह्मचारिणी, ठीक है। माँ एक तरह से आपको ये आशीर्वाद आपके लिए आ रहा है कि आपको इस नवरात्र में आपकी ऊर्जा को माँ ने प्रोटेक्ट किया है हर एक तरह से। आपको भले मतलब चलते फिरते कहीं भी आपको हर समय प्रोटेक्शन में थे, आप माँ की ऊर्जा में थे आप, ठीक है। आपकी ऊर्जा को, क्योंकि ब्रह्मचारी क्या होता है, हो सकता है आपने ब्रह्मचर्य धारण भी किया हो काफ़ी समय का या कुछ नवरात्रों को, तो आपकी ऊर्जा को माँ ने ही सेव कर रखा, नहीं तो इतने नेगेटिव स्पेल्स या नेगेटिव अटैक हो रहे जिससे आपकी ऊर्जा को बर्बाद भी किया जा सकता है, लेकिन माँ ने आपको बचाया, सारी नेगेटिविटियों से बचाया है और आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे ऑरा में रखा है, माँ ने प्रोटेक्शन में रखा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक धूप बत्ती लीजिए या अपने घर को क्लीन करिए, ठीक है। ज़रूरी जहाँ पे आप रहते हैं अपने ऑरा को क्लीन करें, अपने उस जिस भी स्थान पे आप निवास करते हैं वहाँ के ऑरा को ज़रूर क्लीन करना है। तो माँ दुर्गा कह रही है कि आपके लिए प्रोटेक्शन जो है, सिर्फ यहाँ प्रोटेक्शन आ रही है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन की बात है, जितनी ब्लॉकेजेस हैं सारी चीज़ें आपकी ब्लॉकेजेस को हटाई जा रही है, ठीक है। आपके प्रोटेक्शन को बढ़ाया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है आप जिस मार्ग पे हैं वहाँ पे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है, आपको चिंता नहीं करनी है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस आपको माँ का इस तरह से मैं कहूँ कि आपको माँ की वंदना करनी है, ठीक है। माँ का नाम लेते रहिए, धन्यवाद करते रहिए, थैंक यू भले करते रहिएगा, ठीक। हमेशा कुछ भी जो हुआ धन्यवाद जरूर दीजिएगा, ठीक। धन्यवाद सबसे बड़ी पावर होती है। अगर हमें कुछ मिलता है, अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, सामने वाला बहुत खुश होता है, तो ऐसे ईश्वर भी एनर्जीज भी हैं, ठीक है। तो उनको भी अगर धन्यवाद करेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। धन्यवाद करने से ये पता चलता है कि आप उनकी की हुई चीज़ का वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मैच्योरिटी, ठीक, बिल्कुल आपको अपनी मैच्योरिटी, जो भी आपके पास एक मैं कहूँगी ज्ञान है, जो भी आपके पास जो विद्याएं हैं, उस चीज़ का बिल्कुल, हाँ एक मिनट, ओके, बिल्कुल। तो आपको जो मैं कहूँ कि आपके अंदर जो एक गंभीरता है, वही आपका अस्त्र है। जो गंभीरता है आपकी वही वर्क कर रही है। आप हर एक चीज़ में मैं कहूँ स्थिर रहते हैं, आप जल्दी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपकी मैच्योरिटी को और बढ़ाया जा रहा है, आपकी समझ को और बढ़ाया जा रहा है, आपकी पावर को, आपकी स्थिरता को और बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही है कि कुछ इल्यूज़न था, इल्यूज़न के बाहर आप निकल चुके हैं, कुछ क्लियरिटी आ चुकी है। तो आपको उस इल्यूज़न को दोबारा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। दोबारा क्रिएट नहीं करना। तो स्वप्न में आपको जाले बहुत दिख रहे हों, ठीक है, स्पाइडर बहुत दिख रही हों, गंदगी साफ करते हुए दिख रहे हैं, तो देख लीजिएगा थोड़ा कुछ चीज़ें क्लीन हुई हैं आपकी, मुझे ऐसा एनर्जी। वो माइंड यहाँ पे पूर्णतः इस अवस्था में था, ठीक है। दिमाग एकदम पूरी तरीके से भूचाल आया हुआ था दिमाग में, सोच के सब करके थक चुकी है, मतलब ये आत्मा थक गई, शरीर थक गया, दिमाग थक गया। तो ऐसी स्थिति। तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए बर्डन जो आपके सर पे था अभी तक, बहुत कुछ बोझ, बहुत चाहे आपकी जिम्मेदारी का बोझ, चाहे करियर का, कुछ भी लेके बोझ बढ़ा लेकर आप चले हैं। दिमाग पूरी तरीके से थक चुका था आपका सोच के, लेकिन अब आपको ऐसी एनर्जी, क्योंकि प्रोजेक्शन मैंने कहा 7 नंबर की कुछ तो यहाँ पे था ही कि 7 नंबर कार्ड जो इल्यूजन इधर सब आपको क्लियरिटी दिख रही है। डेफिनेटली आप क्लियर हो रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा की सुन, अपने अंदर की वॉइस को सुन रहे हो। और कुछ चीज़ें हैं, आपको कहा जा रहा है कि आराम से प्रेम से चलते रहें, ठीक है। इधर हड़बड़ी का काम नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो अनुभव लेना है आपको, अनुभव लेके एक्सपीरियंस लेंगे तभी तो आगे की रास्ते को तय कर पाएंगे। तो आपको कहा जाए गोइंग विद द फ्लो, मतलब जैसा बहाव चल रहा है उसी के साथ बहते रहिए, विपरीत जाने की कोशिश नहीं करना। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्टेंस में आ जाओ, अच्छा बुरा भला बैलेंस जो है सब एक्सेप्टेंस में आपको आना है, ठीक है। और मैं 10 नाम और निकाल लेती हूँ, 10 क्या काफ़ी आगे एक मिनट देख लेते हैं। दीपिका, सुमन, ये नाम जो आए वो भी, इनको भी मैं जानती हूँ। अभिनव, सब जाने पहचाने नाम आ रहे हैं। श्रद्धा, पवन, प्रीति, अजीत,
शुभम, विजय। जितने पर्चियाँ हैं मैं सारी पर्चियाँ निकाल दूंगी, मैंने गिनती नहीं की इनकी, ठीक है। अंगद, शत्रुघ्न आए थे, अंगद भी आए हैं। बिंदु, वैशाली, नीरज, मीना, ब्रिज किशोर। किशोर भी अगर आपके नाम मिला, किसी भी नाम मतलब से नंद किशोर, कोई भी किशोर लगता है वो भी समझ लीजिए, ब्रिज किशोर भी है यहाँ पे। तेजस्वी, तेजस्विनी, दोनों चीज़ें, ठीक है। सरला, ठीक है। तो ये नाम अब आपके हैं, इनमें से जिनका भी होगा आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा अपना कि आपकी ये नाम आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं माता का आदेश, देख लेते हैं कि क्या हमें दे रही हैं, ठीक है। क्या संदेश आ रहा है इस नवरात्रि के लिए। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती, पहला ही संदेश ये देख रही है, नवरात्र का फल, नवरात्र माता का प्रेम है आपके ऊपर कि माँ आदि शक्ति आपको बहुत प्रेम करती हैं। 555 यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव, को व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया ना, तो इस समय बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में तो चल ही रहा है, परिवर्तन तो चल ही रहा है, लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी रही है। आपकी भक्ति सिद्ध होने में काफ़ी समय भी बाकी है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे जैसे अभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ कई चीज़ें रुक गई हैं, आपको लगा कि बहुत कार्य मतलब बहुत कुछ करते थे लेकिन हो नहीं पाया, तो अभी कुछ समय बाकी है, उसकी थोड़ा वेट करिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन ईश्वर आपके साथ हैं। पितृदोष का निवारण करें, बिल्कुल यहाँ पे पितृदोष की कुछ यहाँ पे मुझे दुविधा दिख रही है, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हैं आपके यहाँ, तो उस पितृदोष का निवारण करें। तामसिक भोजन, तामसिक सोच दोनों, अगर तामसिक भोजन करते हैं उसका भी त्याग करें, अगर सोचते भी अगर नेगेटिव हैं, गलत हर टाइम नेगेटिव सोचते हैं, उसका भी त्याग आपको करना है। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं जो अब आपको मैं कहूँ कि जब आपने उनको छोड़ दिया तब वो आपकी वैल्यू समझ, अब वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एक किसी मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि जिस व्यक्ति के जीवन में आप नहीं हैं उसका जीवन अब पूर्णतः पूरी तरीके से क्या कहते हैं, अब वो आपकी वैल्यू समझ रहा है, पहले नहीं समझ, अब वो ज़्यादा आपकी यादों में खोए हुए हैं, ठीक है। जब तक थे तब तक कोई भी वैल्यू नहीं थी। एनर्जी बैलेंस, तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा शिव शक्ति की बात करें, यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा अर्धनारीश्वर स्वरूप, यहाँ पे एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, इसीलिए आप पूर्णतः जागृत हो चुके हैं। आपके जीवन शांति स्वभाव प्रसिद्धि यारी, माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। तो मैंने कहा ना आपके आसपास, घर के आसपास देखिएगा कौन आपके पैतृक संपत्ति का योग है, जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। तो ये काफ़ी ऐसी उच्च आत्माओं के लिए जिनके ऊपर ये आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। कोई केस मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बिल्कुल केस की बात की, संघर्ष का समापन, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई तो फैसला आने वाला है, कोई तो जजमेंट होने वाला है या हो चुका है। हो सकता है आप अभी भी किसी का फैसले आ चुके हैं नवरात्र में, हो सकता है आप अभी भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में, महालक्ष्मी की कृपा हो रही, 666 की एनर्जी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ हार्मनी की बात हो रही, हीलिंग की बात हो, हर तरह से आपको परिपूर्णता पूरी तरह से हील किया जा रहा है। अभय दान, माँ आपको अभय दान दे रही, भय मत रखिए क्योंकि माँ है यहाँ, माँ उपस्थित है, ठीक है। 9 नंबर आपको बहुत दिख रहा होगा, 10 नंबर आपको बहुत रिपीटेड दिख रहा है। भ्रम की दुनिया से बाहर आए, तो यहाँ भ्रमित बिल्कुल आपको भ्रमित ही तो किया जा रहा था, चीज़ों को सही दिखाया नहीं जाता, उसी से आप बाहर आ चुके हैं फिलहाल। आपका जन्म धरती माँ की सेवा के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो ऊर्जाएँ आपको दी गई हैं, जिस ऊर्जा में आप हैं, एंजलिक, जैसे मैंने कहा ना आप एक एंजल है, तो ये उस आपको सिर्फ धरती की सेवा करना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जब पर निरंतर हनुमत। हमारे यहाँ बजरंगबली भी हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, शुरू में बताया। आप जिनसे आत्मिक लगाव, आपका जिनसे आत्मिक लगाव है वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं। तो देखिए यहाँ आत्मा की बात हो रही, ठीक है, यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही, जो सोल कनेक्शन की बात हो रही है। तो हो सकता है चाहे आप हों, चाहे आपके जो पार्टनर होंगे, जो उनके जिनसे भी आपका प्रेम संबंध है, आप एक दूसरे को अपनी तपस्या का फल मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा, जो इस तरीके का जो ऊर्जा है आपकी, ये एक आज की तपस्या नहीं, जन्मों जन्मों, तो ये रिलेशन आज का नहीं, जन्मों जन्मों का, इसलिए आपको ये चीज़ें फील होती हैं कि आप उनकी तपस्या का फल हैं। महादेव की कृपा, बिल्कुल हो सकता है आप भोलेनाथ का क्या कहते हैं, पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, तो महादेव की कृपा भी आपको मिल रही है। आपकी वजह से पितरों की मुक्ति होगी। तो गए अमावस्या पे आपने देखा होगा, जो
कि किस तरीके से आपने भी बहुत सारी चीज़ें की, हमने भी मिल के की, जो काफ़ी कुछ जो मुझे भी दक्षिणा मिली थी, जो भी सपोर्ट मुझे मिला था उसकी वजह से मैंने भी काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। तो यहाँ पे पितरों की बात हो रही है, तो बिल्कुल आप भी शायद आपके हाथों से ही आपके पितरों का कल्याण होने वाला है, इसीलिए आपके पितर ने आपको ही चुना। जो मिलेगी सारी कृपा आप ही को मिलेगी। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, तो बिल्कुल आपके परिवारजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कार्य कर रहे थे, वो अब अपना कर्म भोगी, क्योंकि उनकी कोई भी की गई क्रिया, कोई भी किया गया षड्यंत्र अब सफल नहीं हुआ है। तो वो इस चीज़ को लेके बड़ा परेशान है कि ऐसा हो क्या रहा है कि जो इस चीज़ को ये कर तो बहुत कुछ रहे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, आपके ऊपर उनको कोई असर दिख नहीं रहा, इसलिए परेशान है इस चीज़ को लेके, ठीक है। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें वो दे रहे थे, लेकिन आपको उसका उपाय मिल चुका है, आपको सुरक्षा कवच मिल चुका है, ठीक है। आपने उसका समाधान ढूंढ लिया है। महिला शत्रु का आघात, बिल्कुल यहाँ महिला दिख रही है, तो आप अच्छे से जानते भी होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आंखें खोल के रखिए। सभी कार्मिक सभी कार्मिक रिश्तों का त्याग करना आपके लिए हितकर होगा। मतलब अगर आप अभी तक दुविधा में थे कि मेरे अपने, मेरे ये, मेरे वो, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ गलत किया, आपको कहीं आगे आने नहीं दिया, अत्याचार किया, तो उनका त्याग करना आपके लिए उचित है, ये माँ का आदेश है, ठीक है। हिम्मत बांधिए, आगे निकलिए। आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, जो मैंने कहा एंजेलिक पावर, जो आपको मैंने कहा ना कि आप एक देवदूत हैं, तो बिल्कुल इसीलिए आपके पितर आपसे ही मुक्ति पाएंगे। धन वर्षा, क्योंकि माँ, आपको अच्छे से पता है इस नवरात्र में माता का वाहन क्या कहते गजराज जी थे, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की सवारी समझिए आपके घर आ चुकी है, लक्ष्मी का आगमन हो चुका, स्वप्न के दर्शन भी आपको हुए होंगे इस तरीके की माँ की कृपा के, ठीक है। तो चीज़ों को गुप्त रखिए, कोई बात नहीं कि माँ सरस्वती की कृपा फिराई है, तो माँ की कृपा, मैंने कहा 10 महाविद्याओं की कृपा, तो पक्का है आपने कोई साधना की है, कोई चीज़ें सध रही हैं आपसे, या आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। कुछ तो ऐसा ज्ञान अब आपको मिला जो आपको आगे एक बड़े, मैं कहूँ, ओहदे पे बिठाने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे सीधा क्लियर मैसेज आ गया, ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा, ये जो आपको मैं इतनी देर से बता रही हूँ एनर्जी बैलेंस करने, ये वो रिलेशनशिप है। अगर आपका इसीलिए ये चीज़ें आपको मात दे रही, इतना आशीर्वाद, इतना आपको अस्त्र दिया जा रहा है, हनुमान चालीसा, भैरव कवच, ये आपकी मैं कहूँ फिर आपके लिए सुरक्षा कवच। आप शायद अब हनुमान जी के भक्त हो, भैरव जी के भक्त हो, इनकी चालीसा सिद्ध कर रखी होगी, इनका कवच सिद्ध कर रखा, तो वो आपका एक तरह सुरक्षा कवच बना के रखा है। बाहरी शत्रु का आघात, मित्र पड़ोसी, इसमें मित्र पड़ोसी भी किसी के लिए इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है। किसी के घर वाले हैं, किसी के लिए कोई महिला है, किसी के लिए कोई बाहरी शत्रु भी है। आपके जीवन साथी आपकी भावना नहीं समझते हैं, तो क्योंकि यहाँ कार्मिक की बात हो रही थी, कार्मिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसके लिए भी आपको सोच विचार करना चाहिए। आपके दुश्मनों के लिए ये साल बहुत स्ट्रगल भरा होगा, है उनके साथ बहुत सारे, उनके घर में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, धन की हानि हुई होगी, खूब गलत कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इससे अत्याचार ही बढ़ता जा रहा है उनका, खूब अत्याचार कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रोथ कर रहे हैं, बल्कि उनके अत्याचार बढ़े इसलिए ताकि वो अच्छी तरीके, जब उनका एक तरह से खात्मा होगा ना, तो उसके लिए अब मैं कहूँ एक जन्म नहीं कई जन्म उनको लगने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक मैजिक का बैकफायर, मतलब जो अस्त्र उन्होंने चलाया वो पलट के उनके ऊपर जा रहा है, मतलब जो जो क्रिया उन्होंने की है इस नवरात्र में वो पलटवार हुआ है आपकी तरफ से, माँ ने उसको पलट दिया, माँ बगलामुखी ने उसको पलट दिया है, ठीक है। अब आपका समय आ गया है शाइन करने का, चमकने का समय। अब आपके पास कोई बड़ा प्रपोजल आने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में, कुछ तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना है जिससे आपको आगे चमकने का मौका मिलेगा। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र लगाए बैठे हैं, और आप ईश्वर की भी नज़र आपके ऊपर है, दोनों चीज़ें हैं। 7 7 7 ये है आपकी आज की एनर्जी की, कि आपको 7 बहुत दिख रहा हो। मैंने 7 नंबर पहले ही बोला ना कि 7वां दिन माँ आदि शक्ति काल रात्रि का 7वां दिन था, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस दिन क्या अलग से आपने फील किया, क्या ऐसी ऊर्जा थी, चाहे अच्छी नेगेटिव, जो भी पॉजिटिव जो भी था, ऊर्जा याद रखिए। 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करा, समझ लीजिए अब आपकी आध्यात्मिक ज़्यादा पूर्णतः चरम सीमा पे आ रही है। आरोग्य सुख, शारीरिक कष्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई जब क्रियाएं हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो होंगी, तो उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। 6996 अगर आपको बार बार नंबर दिख रहा है तो समझ लीजिए आपकी एक तरह से शिव शक्ति ऊर्जा, मतलब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा एक तरह से बैलेंस में चल रही है, ठीक है। या तो उस पर कार्य करना है, या आप कार्य कर रहे हैं, चीज़ें आपका कार्यरत है, एक तरह से दिखाया जाए तो ईश्वर कह रहे हैं आपने जो भी कुछ किया है वो भी अपना कार्य कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। नंबर अगर बार बार आपको दिख रहा है तो आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा, तो आप अपने घर के ही लिए बड़े लक्की हैं, ठीक है।
अब अपने घर के समझ पूरी तरीके से आप एक कार्य करता है ऐसे कि जिनके भाग्य से पूरा घर चमक जाए। संघर्ष चल रहा है, कृपया करके धैर्य बनाए रखें। आपके पूर्व जन्म के साधक थे, आपके अंदर गुण रहस्य, बिल्कुल जो फर्स्ट कार्ड आया था हर्मिट, ये चीज़ है, ये मैसेज है ये कि आपके एक नहीं कई जन्मों की साधना है लगी आपके साथ। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, बस बिल्कुल आपका आकर्षण बहुत बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, ठीक है। तो समझ लीजिए माँ आदिशक्ति की कृपा आपके ऊपर है। स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है आपकी आगे की यात्रा बहुत सुखद होगी। ये है आपके लिए आशीर्वाद, स्ट्रेंथ, माँ की शक्ति आपको बढ़ाई दी जा रही है, ठीक है। पाप कर्मों का भुगतान होगा, जिन्होंने आपका बुरा सोचा वो बर्बाद होने वाले हैं काफ़ी लोग, बिल्कुल। अब आपकी ऊर्जा से, आपकी पावर से बहुत लोग डर चुके हैं, जिन्होंने जितना कुछ आपके साथ कुछ गलत किया, क्योंकि जो ऊर्जा वो भेजते हैं वो ऊर्जा ही तो उनको जाके बताती कि आपके पास कैसी ऊर्जा है, तो उनके साथ ही दिक्कत हो रही है। उनको समझ में आ गया आप हैं कौन, तो वो आपको हरा नहीं सकते, ये चीज़ उनको समझ में आ गई। लेकिन फिर भी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अगर पाप बड़ा होगा तो विध्वंस भी बड़ा ही होगा। धार्मिक यात्रा, बिल्कुल आप धार्मिक यात्रा कर भी रहे हो सकता है आगे वाले समय में होने वाला कर्मफल प्राप्त सबको होगा, आपको भी मिल रहा है तो आपके शत्रुओं को भी होगा। कोई तो है जो आपके ऊपर पूरी तरीके से आकर्षित है, मतलब आपके ऊपर फोकस्ड है एकदम पूरी तरीके से, वो आपको ही पाना चाहते हैं, बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर मैंने कहा क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें फेल्ड हो चुकी हैं, ये क्लियर मैसेज है। जितना किया गया सब कुछ फेल कर दिया गया है। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, ठीक। अपने कर्मों का अवलोकन करें, बिल्कुल कर्मों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती रहती है, अच्छा बुरा जो भी किया सब ध्यान दीजिए। घर का शत्रु, बिल्कुल घर का भेदी लंका ढाए वही वाला हाल है आपके घर में। 2 कार्ड, मैंने कहा आपके षड्यंत्र की बात, घर का वेदी लंका ढाए, तो कार्ड आ गया आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान रहें। और लास्ट कार्ड है आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित है, तो ये है आपकी डिवाइन कपल्स की बात हो रही है, दिव्य प्रेम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी आप सबके लिए है, तो ये समझ जाइए इस नवरात्र में आपको क्या क्या आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अब आप शांत संतुष्ट रहें, धैर्य बनाए रखें, आने वाला समय आप ही का है, कोई आपसे आपके हक का कुछ छीन नहीं सकता। समय परिवर्तन बहुत तेज़ी से होगा, 2025 आपको याद है, याद भी रहेगा। आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चीज़ें मैसेज आ गया था ना कि आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, तो जितना दुख झेला है वो आपको उस सुख भोगने का समय आ गया है, या हो सकता है उस दुख से निवारण का कोई मार्ग आपको मिल गया। मुझे गले में बड़ी दिक्कत हो रही है तो कुछ ऐसा मार्ग मिल गया हो जिससे आपको समाधान मिल जाए, तो यहाँ कोई ना कोई आपके लिए कोई एंजल, कोई देवदूत, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आपको मिल जाए जो आपको इस समस्या से बाहर निकाले, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा, और वो सब माँ की कृपा से ही होने वाला है, ठीक है। तो बस यही कहूँगी, ये नवरात्रि आप सबके लिए खूब फलदायी रही और भी फलदायी हो। जो जैसा पाना चाहता, जहाँ पे जो पाना चाहता, हर एक चीज़ आपको प्राप्त हो। माँ आप पे कृपा बनाए रखें, आपके पितृ की कृपा हो, आपकी समृद्धि बढ़े, सुख शांति बढ़े, धन की वर्षा हो, ऐसी मनोकामना से जय माता दी। ओम काली।